हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। आपने किंगडम प्लांटी में काफी सारे यहाँ पे क्या कर लिए हैं, ग्रुप को कवर कर लिया है, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा एल्गी के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं, थैलोफाइट भी कहते हैं। आपने ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, टेरिडोफाइट तक की बात हम कर चुके हैं। आपने क्या करना है, सारी चीजों को फिर से रिवाइज करना है। चलिए, टेरिडोफाइट्स के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आता है वो आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोनों के बारे में जानेंगे। ये आपके किंगडम प्लांटी के लास्ट ग्रुप आपके पास आते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपके चैप्टर के ये जो दोनों टॉपिक हैं ये लास्ट टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है वो किसके बाद आ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे होंगे, डेवलप होंगे। कैसे डेवलप होंगे, यहाँ पर आपको सीड देखने को मिलेंगे। किस प्रकार की सीड, आपने कहा नेट सीड होते हैं, यानी कि किसी फ्रूट में ये बंद नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें आपको नेट सीड देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट होते हैं आप देखेंगे छोटे प्लांट से बड़े प्लांट तक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने टेरिडोफाइट्स तक की जब बात की थी, आपने कहा था जो टेरिडोफाइट्स तक के प्लांट हैं वो बहुत बड़े नहीं थे। एल्गी में आपने कहा कि एल्गी कैसी थी, आपने कहा बहुत सूक्ष्म भी आपने देखी है। ठीक है, तो बड़े बड़े आपने ये नहीं कहते हम कि एल्गी के वृक्ष हैं, आप ऐसा नहीं कहते, क्योंकि एल्गी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। सेम वही चीज अप्लाई होती है ब्रायोफाइट्स पे। आपने कहा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। अब टेरिडोफाइट्स ने थोड़ा सा बड़ा होना शुरू कर लिया था, क्योंकि इनके पास आ गए थे जाइलम और फ्लोएम, जिसे आपने कहा वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास वैस्कुलर टिश्यू आने शुरू हो गए हैं और इन्होंने थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया, क्योंकि क्या है, ये अब स्थल पे आ गए हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके जो जड़ें हैं वो भी क्या होती है, फैलने लगती हैं। इनकी जो हाइट है वो भी थोड़ा सा बड़ी होने लगती है। लेकिन अभी तक टेरिडोफाइट्स में आपने ये नहीं कहा कि ये भी एक वृक्ष होते हैं। ठीक है, वृक्ष आप जानते हैं कि वृक्ष वो होते हैं जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, उनकी लकड़ी, उनके जो तने होते हैं वो लकड़ियों के काम आती हैं। इतने बड़े बड़े वृक्ष आपके पास आते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में क्या गए हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी आते हैं, छोटे छोटे पौधे यानी जिसे आप श्रब कहते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पढ़ लेते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। आपका टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, ध्यान दीजिए। टाइडोफाइट्स के बाद नेक्स्ट आपके पास ग्रुप आया है। कौन सा ग्रुप है, आपने कहा पहले एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टाइडोफाइट्स पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा। तो चौथा ग्रुप हमारे पास आता है। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा ये फोर्थ ग्रुप हमारे पास आता है, जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में आपको क्या क्या बताया गया, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इमेज को देखेंगे। कुछ इस प्रकार की इमेज आपको दिखाई गई है। ठीक है, एक पेड़ है और पेड़ का जो शेप आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कोन शेप का आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो पेड़ है, पेड़ आपको कोन शेप का दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। इसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ये क्या है, कोन है। ठीक है, जब आपने बात की थी कि आपने कहा था टाइडोफाइट्स में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरोफिल होते हैं। जो स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल के साथ क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। तो जब स्पोरोफिल टाइटली पैक्ड होते हैं, आपने टेरिडोफाइट्स में क्या बात की थी, आपने कहा था ये आपके पास क्या है, टेरिडोफाइट है। ठीक है, ये इसकी क्या है, नॉर्मल लीफ है, जिसे आप वेजिटेटिव लीफ कहते हैं। अब ये एक फर्टाइल लीफ है। क्या है ये, फर्टाइल लीफ है, जिसे आपने क्या कहा, स्पोरोफिल कहा। ये आपके पास आता है स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफिल के साथ होता है स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरोफिल है, किसी किसी में क्या होता है, ये आपके पास स्टेम आ गया है। ये जो स्पोरोफिल है ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। इस प्रकार से क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होते हैं। जब स्पोरोफिल टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो भी टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कोन बनाते हैं यहाँ पर। तो कोन की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी, कहाँ पे, टाइडोफाइट्स में आपके पास कोन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन कहा गया था किसी किसी टाइडोफाइट्स में ऐसा होता है। जब आप यहाँ पे बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में आपको इसी प्रकार का कोन यहाँ पे मिल रहा है। आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, कोन कंटेनिंग सीड फॉर रिप्रोडक्शन। ये जो कोन है इसमें क्या होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। इसी के साथ आपने कहा नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो सुई जैसी होती हैं। आप सभी ने चीड़ का पेड़ देखा होगा। ठीक है, पाइनस आपने देखा होगा, चीड़ का पेड़ आपने देखा होगा। चीड़ की पत्तियां आपने कैसी देखी, आपने देखा कि वो कैसी होती है, नीडल लाइक की होती है, सुई जैसी होती है, चुभ भी जाती हैं। अगर आप चुबाने की कोशिश करेंगे तो चुभती भी हैं। तो इतनी कैसी होती है, नुकीली होती हैं। तो यही आपको कहा गया है, जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिली है। ठीक है,
स्टेम आपको देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा वृक्ष आपके पास यहाँ पे आया है। अब पढ़ लेते हैं क्या हमें बताया गया है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहली लाइन आपको बता रही है, have necked seed because the ovules are not enclosed within or by any ovary wall and they remain exposed, no fruit covering। क्या आपको कहा गया? सबसे पहली लाइन आपको यही बता रही है कि इनमें सीड होते हैं, लेकिन कैसे सीड होते हैं? नेक्ड सीड होते हैं। बिकॉज, क्यों नेक्ड होते हैं? बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन और बाय एनी ओवरी, क्योंकि जो ओव्यूल है, ओव्यूल में ओवरी नहीं होती है। आपने क्या बात की? जब आपने जनरली रिप्रोडक्शन देखा, आपने फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन देखा है। फ्लावरिंग प्लांट आप किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जब अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने पिस्टिल का डायग्राम इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से, ठीक है, आपने कहा था यह है स्टिग्मा, ठीक है, यह है स्टाइल, ठीक है, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल, ठीक है, ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होती है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? एग सेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब पॉलन ट्यूब यहाँ पे आई, जब यहाँ पे क्या हुआ? पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे पॉलन ट्यूब आए, इसमें दो मेल गैमेट आए, दो मेल गैमेट में से एक इसके साथ फ्यूज हो गया, इसने क्या बना दिया? यहाँ पे जाइगोट बना दिया। इसी जाइगोट से क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो यहाँ से तो सीड बन गया है, यहाँ से तो क्या बनेगा? सीड बनेगा। ये जो ओवरी है, ये क्या बनाएगी? आपने कहा ये बनाएगी फ्रूट। आपने क्या कहा? ये बनाएगी फ्रूट। तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो सीड है, ये किसके द्वारा कवर है? आपने कहा ओवरी के द्वारा कवर है, ठीक है, ओवरी के द्वारा कवर है। ये एक फ्रूट के द्वारा कवर है। आपको यही कहा गया है इस लाइन में। इस लाइन में आपने यही पढ़ा। आपने कहा हैव नेक सीड बिकॉज ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय और एनी ओवरी वॉल। यानी कि जो यहाँ पे जो ओव्यूल था, आपको कहा गया है, ये जो ओव्यूल था, कौन ओव्यूल है? ये जो ओव्यूल है, ये किसी ओवरी के द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या है, जो सीड है यहाँ पे, वो कैसे होंगे? नेक्ड होंगे। और कैसे होंगे? एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड, नो फ्रूट कवरिंग। यहाँ पे अगर आपने कहा कि ओवरी ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रूट किससे बन रहा था? आपने कहा ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है? आपने कहा ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है, ओव्यूल के अंदर सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। जब यहाँ पे ओवरी ही नहीं थी, तो यहाँ पे फ्रूट नहीं था, सिर्फ कैसे थे? सीड थे। अब मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने कहा चीड़ का पेड़ आप सबने देखा है। आपने चीड़ में एक कोन देखा हो, कोन शेप का, कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा, और यहाँ से आपने देखा होगा कि ये खुल जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? खुल जाते हैं। उसके अंदर आपने क्या देखे? बीज देखे हैं, ठीक है। तो क्या है? आपको बीज देखने को मिला, आपको फल नहीं मिला है, फल नहीं लगते हैं, बल्कि आपने बीज वहां पे देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या लाइन बताई गई है? ओव्यूल्स आर आल्सो नॉट एनक्लोज्ड बाय द वॉल ऑफ ओवरी। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि ओव्यूल्स ओवरी के द्वारा कवर नहीं होता है, इसीलिए फ्रूट नहीं है। इसीलिए सीड कैसे है? नेक्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कहा जाए, आपने कहा कि जो आम है, आम का जो बीज है, वो एक फ्रूट के अंदर क्या है? कवर है। ये आप देखते हैं, आपने कहा फ्रूट के अंदर सीड कवर होता है। बहुत सारे आपने ऐसे फल देखे हैं कि फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो वो कैसे होते हैं? कवर होते हैं। वो नेक्ड सीड आप उन्हें नहीं कहते हैं, वो कैसे होते हैं? कवर्ड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड ही आपको देखने को मिल रहे हैं, फ्रूट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल है चीड़ का, क्योंकि आप सबने ही चीड़ को देखा है, ठीक है, आप अभी भी देख सकते हैं। Dominant plants during the Jurassic period. Next है gymnosperm include trees which are medium size or taller and also the shrub. अब आपको कहा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में तीनों ही कैटेगरी आ रही है। कौन कौन सी? जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के भी आते हैं, जो प्लांट होते हैं वो मीडियम साइज के भी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत छोटे भी आ रहे हैं, जिन्हें आप श्रब कहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं श्रब भी यहाँ पर आ रहे हैं। आपने कहा मीडियम साइज के भी यहाँ पे प्लांट आ रहे हैं, आपने कहा पेड़ भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा है, जो यहाँ पे पाइनस होता है, ठीक है, चीड़ के आपने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ देखे हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं टैप रूट सिस्टम इज जनरली प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, टैप रूट हो गया। आपने क्लास 6-7 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो रूट होती है वो दो प्रकार की होती है, टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें जो रूट पाई जाती है वो फाइब्रस रूट पाई जाती है। जब आप बहुत छोटे थे आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपने कहा था ये आपके पास है फाइब्रस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट क्या होती है, फैली हुई रहती है, ये स्टेम होगा, फैली हुई रहती है और ज्यादा गहराई में नहीं जाती है, ठीक है। अगर हमने कहा कि टैप रूट क्या होता है तो आपने कहा ये टैप रूट, ये क्या है, टैप रूट है। टैप रूट का मतलब है कि जो जड़ें होंगी वो बहुत मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं, गहराई में जाती हैं। फैली कम रहती हैं लेकिन गहराई में ज्यादा जाती हैं। अब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें टैप रूट ही पाया जाता है क्योंकि उन्हें स्थिर रहना है, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए बड़े वृक्षों में क्या पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि घास के, उनमें क्या पाया जाता है, फाइब्रस रूट पाई जाती है। तो आपने कहा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें टैप रूट यहाँ पे पाई जा रही हैं। They are also associated with mycorrhiza, which is the association between the fungus and roots of higher plants. Example है pinus. Coralloids roots bearing a nitrogen fixing bacteria as in cycas, ठीक है। तो ये आपने क्या ध्यान रखने हैं, जो जर्नल कैरेक्टर होते हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। इतनी बात क्लियर है जिम्नोस्पर्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बताया गया है उसमें आपसे कहा गया द स्टेम इज ब्रांच्ड, जैसे कि पाइनस में, और अनब्रांच्ड होते हैं जैसे कि साइकस में। देखिए आपने जो पाइनस है, पाइनस का पेड़ आपने देखा होगा, आपने कहा बहुत बड़ा वृक्ष होता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा वृक्ष है। बड़ा वृक्ष है तो यहाँ से क्या आती हैं, ब्रांचेस निकलती रहती हैं। इस प्रकार से क्या है, ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये तो है चीड़ का पेड़। अब आपने कहा साइकस का आपने पेड़ देखा कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ से इस प्रकार से क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार का आपने क्या देखा, डायग्राम देखा। ये आपने किसमें देखा, साइकस में देखा। तो आपको कोई ब्रांचेस दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, आपको इस प्रकार की ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रही हैं। ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपको पत्ती जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, बाकी शाखाएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और आपको कहा जा रहा है जो पाइनस है, जो चीड़ है, इसमें आपको क्या दिखाई देती है, शाखाएं दिखाई देती है। तो क्या समझे आप, आपने कहा जो जिम्नोस्पर्म है उनमें ब्रांचेस पाई भी जा सकती हैं और नहीं भी पाई जा सकती हैं। जिनमें ब्रांचेस पाई जा रही हैं उनका एग्जाम्पल कुछ और होगा, जिनमें नहीं पाई जा रही हैं उनका एग्जाम्पल कुछ और होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सबको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आपको बताई गई है, लीव्स आर अडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, needle like leaves with a thick cuticles, sunken stomata। एग्जाम्पल है पाइनस। कह रहे हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए क्या होती है, रेडी रहती हैं। यानी कि कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हुआ, कोई भी चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, बहुत कम टेम्परेचर हो गया है, ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे, तो इन सारी चीजों के लिए जो लीफ होती है वो क्या होती है, अडेप्टेड रहती है, ठीक है। कैसी, क्यूटिकल्स पाई जाती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है। आपने जब लीफ का डायग्राम देखा था, आपने पत्ती की संरचना देखी थी, आपने क्या कहा था कि जो पत्ती है उसकी सरफेस पर क्यूटिकल भी पाई जाती है। क्या आपने कहा ये पत्ती है, ये एक पत्ती है। अगर आपने इसे माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली थी, अब देखिए आपके काम की चीज यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्यूटिकल है। आपने कहा यहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं क्यूटिकल। यह पत्ती, यह पत्ती, ठीक है, यह पत्ती का अपर सरफेस जो आप ऊपर से देखते हैं। अपर सरफेस का क्या मतलब है, ये आपके पास पत्ती है, ठीक है। अब ये आपने कहा ये लोअर सरफेस है, ये आपने कहा ये अपर सरफेस है। अपर में आपको क्या दिखाई देता है, डार्क कलर दिखाई देता है पत्ती का। इस प्रकार से अगर पत्ती लगी है तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई देगा ये डार्क कलर का दिखाई देगा, डार्क ग्रीन आपको दिखाई देता है। आपने कहा ये अपर सरफेस है। ये जो पत्ती की निचली सतह है, आपने कहा अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लाइट कलर दिखाई देता है। आपने कहा ये क्या है, लोअर सरफेस है। तो हमने कहा ये जो अपर सरफेस है ये आपका ये है, ये जो लोअर सरफेस है ये आपका ये है, और इन अपर और लोअर सरफेस के बीच में जो पोर्शन आता है वो ये है। समझे आप लोग क्या कहा जा रहा है, ये पत्ती है, अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है,
और इस अपर और लोअर सरफेस के बीच में जो चीजें पाई जा रही है वो ये है, क्या है, आपने कहा कि यहाँ पे एपिडर्मिस पाई जाएगी, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। ये जो बीच की जो सेल्स पाई जाती है मीसोफिल सेल कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो मीसोफिल सेल में ही होती है, तो बीच में आपके पास मीसोफिल सेल आ गई है। इसके ऊपर आपके पास अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पे क्यूटिकल है, ये आपके पास क्या है, क्यूटिकल है, ये भी आपके पास क्या है, क्यूटिकल है। आपने क्या देखा, आपने कहा जो यहाँ पे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल है, नीचे भी क्यूटिकल है। क्या फंक्शन होता है कि जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसकी हानि को रोकता है, एक्सट्रीम कंडीशन से बचा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्यूटिकल कैसा है, ठीक है, क्यूटिकल कैसा है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन कह रही है लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, जो पत्ती होती है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार की हो सकती है। जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी प्लांट की तब आपने पत्तियों के प्रकार पढ़े, आपने कहा सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा द स्टेम इज अनब्रांच्ड एज इन साइकस, या आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि साइकस में क्या होते हैं, स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, जो तना होता है तना शाखित नहीं पाए जा रहे, ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सेड्रस, ठीक है। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम जाइलम विदाउट वेसल्स, ठीक है, क्या होता है, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए ये आपने पढ़ा जर्नल कैरेक्टर किसके बारे में, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब आपके पास आते हैं रिप्रोडक्शन किस प्रकार से यहाँ पे हुआ, जो प्रजनन है वो किस प्रकार से आपके पास होगा। तो आपने कहा स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रोम्बलाई और कोन्स, यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स होती है, यहाँ पे आपने कहा स्पोरोफिल्स थी, स्पोरोफिल में क्या था, स्पोरेंजिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरोफिल्स इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे स्ट्रोम्बलाई बनाती है या कोन्स, दोनों में से आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मोनोस्पोरेंजिएट और ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल कोन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के कोन बनते हैं, मेल और फीमेल, अलग अलग कोन यहाँ पे क्या होंगे, बनेंगे। नेक्स्ट आपको कहा गया है मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड वेराज फीमेल कोन्स आर लॉन्ग लिव्ड, जो मेल कोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट उनकी लाइफ होती है, और जो फीमेल कोन होंगे उनके क्या होगी, लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है। मेल स्ट्रोबलाई और मेल कोन्स, अब आपको मेल कोन के बारे में बताया गया है, Sporophilus which bear microsporangia having microspore which develop into reduced gametophyte called a pollen grain। तो यहाँ पे मेल कौन से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। अगर फीमेल कौन की बात की जाए तो आपको क्या कहा गया है, मेगास्पोरोफिलस which bear megasporangium having megaspores which are enclosed with a megasporangium nucellus। अब ध्यान दीजिए, ये आप जानते हैं कि जो मेल कोन होगा उससे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन रहे होंगे, जो फीमेल कोन है फीमेल कोन से क्या बन रहा होगा, यहाँ पे फीमेल गैमीट यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या कहा था, आपने कहा था टाइडोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट होते हैं, तो टाइडोफाइट से जो जितनी भी आगे ग्रुप आप पढ़ेंगे सारे स्पोरोफाइट ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट आपने क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहा जो मेल कोन है उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। आपने कहा जो फीमेल कोन है फीमेल कोन में क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है, और ये क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। आप क्या देख रहे हैं, प्लांट है, एक पूरा प्लांट है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का जो पूरा प्लांट है उसमें से जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोन्स बनाते हैं, जो स्पोरोफिल होते हैं वो कोन बनाएंगे। कोन वो दो प्रकार के कोन बनाते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मेल और फीमेल कोन बने, मेल और फीमेल कोन में जब आपने कहा जो मेल कोन होता है जिसे आप मेल स्ट्रोबलाई भी कह रहे हैं, आपने कहा इसमें होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इसमें जो माइक्रोस्पोरोफिलस होगा उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, किसमें, मेल कोन में। फीमेल कोन में आपने कहा इसमें मेगास्पोरेंजियम होगा, और ये क्या बनाएंगे, दोनों स्पोर बनाएंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा माइक्रोस्पोर, ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम बनाएगा मेगास्पोर। तो क्या बन रहे हैं, अल्टीमेटली स्पोर बन रहा है। आपने कहा स्पोरोफाइट है, आपने कहा डिप्लॉयड है, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने कहा डिप्लॉयड है,
डिप्लॉइड का मतलब है ये स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का मतलब है ये स्पोर बनाएगा। ठीक है, अब आपने देखा क्या बन गए हैं, स्पोर्स बन गए हैं। ठीक है, दोनों में क्या बन गए हैं, स्पोर्स बन गए हैं। यही चीज हमने क्या की थी, डिस्कस हम करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, वन मेगास्पोर डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट बियरिंग टू और मोर आर्चिगोनिया। जो एक मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, वो डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसमें दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनी पाए जाते हैं। ठीक है, pollen grain are carried by the wind and they reach the ovule। ठीक है, अब आपने क्या कहा, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो विंड के थ्रू क्या होंगे, ओव्यूल में पहुंचेंगे। ये क्या हो रही है, ये आप पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इन चीजों को, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है, कैसे गैमीट बनते हैं, कैसे गैमीट ट्रांसफर होते हैं, कैसे गैमीट का फ्यूजन होता है और आगे की प्रोसेस वहां पे क्या होती है। आपने कहा दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब दैट रीच द आर्चिगोनिया एंड रिलीज मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल। अब आप जानते हैं कि पॉलिनेशन जब हो गई है, पॉलिन ग्रेन कहाँ पे गए, आपने कहा पॉलिन ग्रेन आर्चिगोनिया में गए। ठीक है, जब आर्चिगोनिया में गए तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने मेल गैमेट को रिलीज किया, किसमें, ओव्यूल में। क्या किया, यहाँ पे मेल गैमेट को रिलीज कर दिया है। नेक्स्ट आपने कहा फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियो। अब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। और जाइगोट जब बना तो आपने क्या कहा, जाइगोट से एम्ब्रियो यहाँ पे बना। ओव्यूल्स डेवलप इनटू अ सीड दैट आर नॉट कवर्ड। जो ओव्यूल होगा, जो यहाँ पे आपने कहा जो एम्ब्रियो होगा, जो कि कहाँ पे है, अभी किसमें बना है, आपने कहा ओव्यूल में बना है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, सीड में कन्वर्ट होगा, जो कि किसी भी प्रकार के ओवरी से कवर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, आपने कहा द एंडोस्पर्म इज इन जिम्नोस्पर्म आर लाइक एंड प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट एंड हैप्लॉइड इन नेचर। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। यही हमने बात की थी, हमने कहा था मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। The gametophyte range from single to few celled but is not free living। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आप बात करेंगे जो आपके पास जिम्नोस्पर्म आते हैं, उनका जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या क्या होती है इनकी। आपने कहा टिम्बर फॉर फर्नीचर, पल्प वुड, पेंसिल बॉक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बनती हैं किससे, जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रेजिन, टार्पिटाइन एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या होता है, इनसे फॉर्मेशन होता है। एडिबल सीड होते हैं जैसे साइकस, पाइनस और जिंको में होता है। मेडिसिनल इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये क्या होता है, इनसे मेडिसिन का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। टेक्सटॉल का भी यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये लाइन आप क्या करेंगे, आपने अपनी कॉपी में लिखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपने इन्हें पढ़ते चले जाना है। तो सारे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब आपके पास आपका लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, आपके पास आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब आपने पढ़ा, आपने एल्गी से स्टार्ट किया था और आपके पास लास्ट टॉपिक आपका एंजियोस्पर्म आया है। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्रम में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस क्रम में पढ़ रहे हैं, कि जो विकास है, विकास के हम क्रम में पढ़ रहे हैं, हम सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं। जहाँ आपने एल्गी को देखा था, सिंपल प्लांट है, वहां पे ऑर्गन सिस्टम नहीं है, वहां पे टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं ऐसे प्लांट पे कि जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी है, टिश्यू सिस्टम भी वहां पे है, ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है, ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है, अगर रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे उसके लिए अलग ऑर्गन है। ठीक है, अगर आपने कहा कि पानी के एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए अलग यहाँ पे क्या है, ऑर्गन है। अगर हमने कहा फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके लिए आपके पास अलग ऑर्गन है। तो हमने क्या कहा, अब आप पढ़ रहे हैं सबसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बारे में, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो जैसे कि आपको अपनी इमेज में दिखाई दे रहे हैं, कुछ फूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सीड कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, यानी कि आपको फ्रूट यहाँ पे देखने को मिलेंगे और फ्रूट के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं।
आपने क्या बात की, आपने कहा एंजियोस्पर्म आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे हैव कवर्ड सीड। ठीक है, यही हमने सबसे पहली बात की थी। हमने कहा था एंजियोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं, फूल पाए जा रहे हैं और कवर्ड सीड होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे, इसमें फ्रूट पाए जाएंगे। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। किसे, एंजियोस्पर्म को। कौन कौन सी होती हैं, आपने कहा डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स। ठीक है, जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तब आपने कोटिलीडॉन्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जब आप एक बीज को बोते हैं तो उसका अंकुरण कैसे होता है, कैसे उसकी जड़ और तना बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग से बनते हैं। और वहीं पे आपने कोटिलीडॉन्स के बारे में भी पढ़ा। आपने कहा जो डाइकोटिलीडॉन होते हैं उनमें दो कोटिलीडॉन्स होते हैं, यानी कि जो उनके बीज होंगे वो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि आपने मटर के बीज देखे हैं। ठीक है, नेचुरली क्या होता है, जो मटर के बीज होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं इक्वल। ठीक है, अगर हम मोनोकोटिलीडॉन्स की बात करें, हमने कहा जो मोनोकोटिलीडॉन्स होते हैं उनमें एक ही कोटिलीडॉन होते हैं। इसका मतलब है इन बीजों को आप नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आप काट रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते। जैसे कि आपने गेहूं के दाने देखे, गेहूं के दाने में आपने ये नहीं देखा कि वो बराबर दो भागों में खुद से ही टूट जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, मोनोकोटिलीडॉन है। अब आपको कहा गया जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो है वॉल्फियर। ठीक है, जो कि कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। अब आप देखिए एंजियोस्पर्म इतने छोटे भी होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक हैं और लार्ज भी होते हैं, जैसे कि यूक्लिप्टस है जो कि 100 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर। अब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपने कहा फ्लावर में पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं। जिसमें कि आपने अच्छे से समझा है जब आप पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा होगा। और वहां पे आपने क्या देखा कि जो फूल है, फूल के अलग अलग भाग आपने पढ़े हैं। छोटी क्लासेस में भी आपने क्या कहा है, जो फूल के भाग हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। साथ में आप क्या करेंगे, कंपेयर करते चले जाएंगे। आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस यहाँ पे आया है। चलिए, सो क्लास आज आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म के बारे में और आपने स्टार्ट कर लिया है एंजियोस्पर्म को। तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो घर जाके आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।